हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज आपको टॉपिक पढ़ाते हैं गिब्स मुक्त ऊर्जा। तो किसी निकाय क्या होता है? निकाय क्या होता है? सिस्टम जिस पर वर्क करते हैं। ठीक, कि किसी निकाय की वह ऊर्जा जिससे निकाय के द्वारा उपयोगी, ऐसे लिख सकते हो, लाभकारी कार्य किया जा सकता है। किसी निकाय की वह ऊर्जा जिससे निकाय के द्वारा उपयोगी या लाभकारी कार्य किया जा सकता है, गिब्स मुक्त ऊर्जा कहलाती है। गिब्स मुक्त ऊर्जा कहलाती है। तो जो गिब्स है ये क्या है? गिब्स मुक्त ऊर्जा, एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था विलार्ड गिब्स। तो वैज्ञानिक थे, उनका नाम था विलार्ड गिब्स। तो इसी के आधार पर गिब्स मुक्त ऊर्जा का नाम रखा गया। ठीक, कि किसी निकाय की वह ऊर्जा जिससे निकाय के द्वारा उपयोगी कार्य किया जा सकता है, गिब्स मुक्त ऊर्जा कहलाती थी। तो गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या कहलाएगी? गिब्स मुक्त ऊर्जा आपका जो डेल्टा जी है ये बराबर होगा माइनस निकाय के द्वारा किया गया कार्य माइनस डब्ल्यू, क्योंकि ऊष्मा गति के अनुसार देखो सेल भी एक सिस्टम है, निकाय है, और ऊष्मा गति के अनुसार निकाय द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक चिन्ह से दिखाते हैं। ठीक, आपको याद होगा, आपने सूत्र पढ़ा होगा W बराबर बी क्यू पढ़ा है। तो यहां पर B बराबर क्या आएगा कि सेल का EMF, सेल का विद्युत वाहक बल, और माइनस क्या होगा? सेल में प्रवाहित विद्युत की कुल मात्रा, वही क्यू पढ़ा था, आवेश। सेल में प्रवाहित विद्युत की मात्रा, तो ये हो गया आपका क्या? ई सेल हो गया। ये प्रवाहित विद्युत की मात्रा क्या होती है? Q बराबर NE, Q बराबर NF। हमने पढ़ा था W बराबर क्या होता है? VQ, और यहाँ Q बराबर होता है NF, तो आप लिख सकते हो NF। तो सूत्र बन गया कि डेल्टा G बराबर माइनस NF और E सेल, ये सूत्र हो गया। ठीक, जहां N क्या है? जहां N इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक, और F क्या है? फैराड नियतांक। मानक अवस्था के लिए सूत्र क्या आएगा? मानक अवस्था के लिए डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस NF E नॉट सेल। डेल्टा जी नॉट बराबर आएगा माइनस NF और E नॉट सेल, ये मानक अवस्था के लिए। तो सेल बनना तभी संभव है जब डेल्टा जी का मान माइनस में होना चाहिए।
क्योंकि ई सेल का मान धनात्मक होता है तो इसका मान ऋणात्मक होना चाहिए, तभी आपका सेल संभव होगा। ठीक, तभी आपका क्या, किसी सेल, इसके नीचे लिख सकते हो, किसी सेल अपक्रिया के स्वतः होने के लिए डेल्टा जी या डेल्टा जी नॉट निश्चित रूप से ऋणात्मक होना चाहिए। किसी सेल अपक्रिया के स्वतः होने के लिए डेल्टा जी या डेल्टा जी नॉट निश्चित रूप से ऋणात्मक होना चाहिए। इसी के आधार पर ई नॉट सेल या ई सेल लिख दो पहले, ई नॉट सेल बाद में लिख दो, धनात्मक होना चाहिए। भाई धनात्मक कभी तो ऋणात्मक होगा, ये धनात्मक होना चाहिए, या आप नीचे नोट में लिख सकते हो। ठीक, बात सबको सुनना है कि नहीं? अर्थात कोई सेल जब ही संभव है क्योंकि सेल में स्वतः परिवर्तित अपक्रिया होती है, ठीक, या स्वतः परिवर्तन होते हैं, उसमें पढ़ा होगा स्वतः ऋणात्मक सक्रिया होती है। तो किसी भी सेल को या सेल बनना जब ही संभव होगा जब ई सेल का मान या ई नॉट सेल का मान धनात्मक हो और डेल्टा जी या डेल्टा जी नॉट का मान ऋणात्मक हो, तभी सेल संभव है। ठीक, बात सबको सुना है कि नहीं? अगला टॉपिक है निर्णय समीकरण तथा साम्यवस्थानिक के संबंध। यहां लिखेंगे निर्णय समीकरण का साम्यवस्थानिक में संबंध व्यक्त करने के लिए हम गैल्वेनिक सेल का उदाहरण लेते हैं। ठीक, गैल्वेनिक सेल का उदाहरण लेते हैं। गैल्वेनिक सेल पढ़ा था, जिंक धातु की क्षण है, जिंक सल्फेट के लोग डूबेंगे, यह आपका एनो बनता था। कॉपर धातु की क्षण थी, कॉपर सल्फेट के लोग डूबोते थे, यह आपका कैथोड था। यह आपका गैल्वेनिक सेल था। ठीक, कौन सा? गैल्वेनिक सेल। सेल अपक्रिया क्या होती थी? सेल अपक्रिया Zn सॉलिड Cu प्लस प्लस वही होता था, ऑक्सीकरण ये चिन्ह बाद में जोड़ते थे, यही समीकरण आती थी। इस साम्य का निशान लगाया। ठीक, साम्य क्या होता है ये चीज आपको रफ वर्क बताएंगे, ये आप नोट कर लेंगे। ठीक, इसे रफ वर्क को नोट कर लेंगे आप लोग कि साम्य स्थिरांक क्या होता है और ये साम्य क्या होता है। ठीक, जिससे आपको क्लियर हो जाएगी बात है। ठीक, देखो ये क्रिया है a प्लस ए बी और रिवर्सल का निशान सी सी और ये आपका डी डी। इस साम्य क्या होता है कि वह अवस्था जिस पर अग्र क्रिया और पश्चात क्रिया का वेग बराबर होता है। जब दोनों के वेग बराबर हो रहे हैं तो क्रिया साम्यावस्था में होती है। ठीक, अब इसमें लिखेंगे द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से। द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से अग्र क्रिया की गति, अग्र अक्रिया की गति, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन समानुपाती
अभिकारक पदार्थ आपके ये है, ठीक। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम क्या होता है वो समझ लीजिए कि किसी पदार्थ की क्रिया की गति उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है। किसी रासायनिक क्रिया की गति जैसे ये है अभिकारक पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होती है। तो ए कितनी बार है? ए बार है, तो यहाँ पर ए बार लिखोगे, जैसे यहाँ लिखा 2a, इसका मतलब क्या हुआ a प्लस a, तो एक्टिव मास ऑफ a एक्टिव मास ऑफ a, तो a स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ये a पावर में चला जाएगा और ये b पावर चला जाएगा। ये द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम है। किसी पदार्थ की क्रिया की गति उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है और किसी रासायनिक क्रिया की गति अभिकारक पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होती है। अब सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है ये देखिए, सक्रिय द्रव्यमान को इंग्लिश में कहते हैं एक्टिव मास, और इसका अर्थ होता है मोलर सांद्रण, वही मोलरता, मोलर सांद्रण या आणविक सांद्रण। मोलर सांद्रण या आणविक सांद्रण कहते हैं, इसे सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं, एक्टिव मास से लिखते हैं। बड़ा क्वेश्चन लिखते हैं एक्टिव मास का है कि किसी पदार्थ की क्रियागत उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती, किसी रासायनिक क्रियागत अभिकारक पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होती है। ये होता है द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, ठीक। कि किसी पदार्थ की क्रिया की गति उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती, किसी रासायनिक अपक्रिया की गति जैसे अपक्रिया की गति अभिकारक पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होती है। तो आप चाहो तो नोट कर सकते हो कि सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है, ठीक। ये रफ वर्क कर सकते हो ऐसे, या आपका आर बराबर क्या आ गया kf, जहां kf एक स्थिरांक है जिसे अग्र क्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं, ठीक। जहां kf एक स्थिरांक है जिसे अग्र क्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं। पश्चात क्रिया की गति, पश्चात क्रिया की गति, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन समानुपाती एक्टिव मास ऑफ c की पावर c एक्टिव मास ऑफ d की पावर d, ठीक। Rb बराबर क्या आएगा kb, जहां kb की स्थिरांक है जिसे पश्चात क्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं। नंबर 2 सामने में क्या होगा, ध्यान ना, kb की स्थिरांक है पश्चात क्रिया का वेग स्थिरांक, सामने में क्या होगा Rf बराबर Rb, अग्र क्रिया की गति और पश्चात क्रिया की गति बराबर होगी। साम्य क्या बताया था, जब अग्र क्रिया का वेग पश्चात क्रिया के वेग के बराबर हो जाए उसे बोलते हैं साम्य में है। तो ये बराबर क्या आएगा आपका kf एक्टिव मास ऑफ a की पावर a, b एक्टिव मास ऑफ b की पावर b बराबर kb एक्टिव मास ऑफ c की पावर c एक्टिव मास ऑफ d की पावर d। यह आ जाएगा kf kb एक्टिव मास ऑफ c की पावर c एक्टिव मास ऑफ d की पावर d एक्टिव मास ऑफ a की पावर a एक्टिव मास ऑफ d की पावर b। भाई इधर लाओगे ये इधर चला जाएगा, ये क्या हुआ kc, kc क्या है, अग्र क्रिया के वेग स्थिरांक और पश्चात क्रिया के वेग स्थिरांक के अनुपात को साम्य स्थिरांक कहते हैं, ठीक। अग्र क्रिया का वेग स्थिरांक पश्चात क्रिया के वेग स्थिरांक के अनुपात को साम्य स्थिरांक कहते हैं kc। kc बराबर एक्टिव मास ऑफ c की पावर c एक्टिव मास ऑफ d की पावर d एक्टिव मास ऑफ a की पावर a एक्टिव मास ऑफ b की पावर b। ये kc हो गया, ठीक। इस क्रिया को देखिए, अब इससे kc निकलेगा कैसे वो ध्यान देना आप लोग कि जो इधर पदार्थ हैं उनकी सांद्रता की पावर जो भी यहाँ पर लिखी होगी चढ़ जाएगी, अपान में ये भी जो भी पदार्थ है उनकी सांद्रता एक्टिव मास ऑफ उनकी पावर चढ़ जाएगी, ठीक, जो यहाँ पर संख्याएं लिखी होंगी। इससे स्पष्ट हुआ कि नहीं है? तो हम मिटा देंगे, आप लोग रफ पर तैयार कर लेंगे इसे, ठीक। वो इसमें कोई काम नहीं, इसमें बता दिया कि कैसे कैसे निकलता है। तो इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए, सामने में क्या होगा कि जब क्रिया प्रारंभ होगी तो इस क्रिया से देखो, अब क्रिया इधर की ओर चल रही है तो इसकी सांद्रता बढ़ेगी और इसकी सांद्रता घटेगी, जिससे कॉपर इलेक्ट्रोड के विभव का मान कम होगा और जिंक इलेक्ट्रोड के विभव का मान अधिक होगा। लेकिन एक समय ऐसा हो जाएगा
कि जब दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव समान हो जाएंगे और उस समय सेल साम्यावस्था में होगी, और तब हमारा क्या होगा, साम्यावस्था में होगी तो साम्य में लिखेंगे, साम्य में ई सेल बराबर आपका क्या आएगा, साम्य में ई सेल बराबर 0 आएगा। ठीक, मालूम क्यों, क्योंकि ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई सेल बराबर ई कैथोड ई एनोड, और दोनों के जब इलेक्ट्रोड बराबर है तो उनका 0 होगा, तो सेल साम्य में ई सेल 0 होगा। ठीक, और साम्य स्थिरांक Kc बराबर क्या आएगा, साम्य स्थिरांक Kc बराबर, देखिए सांद्रता जड़न प्लस प्लस, सांद्रता है कॉपर की, सांद्रता जड़न सॉलिड, सांद्रता Cu प्लस प्लस ये Q, ठोस अवस्था में धातुओं की सांद्रता इकाई मानी जाती है। तो Kc बराबर क्या आएगा, भाई इसकी सांद्रता इकाई हो गई तो Kc बराबर आपका ये हो गया। ठीक, इतना आपको क्लियर हुआ कि नहीं बताओ पहले कि सेल कैसे जुड़ा हुआ, कि जब दोनों इलेक्ट्रॉनों के विभव समान हो जाएंगे तो सेल साम्यावस्था में होगी या साम्य में होगी, और इस कंडीशन में ये 0 होगा। ठीक, तो इधर हम निकाल देंगे, और ध्यान में कैसे निकाला हमने Kc। ठीक, उसके बाद लिखेंगे, अब चूंकि निर्णय समीकरण के साथ Kc का संबंध है, यहां पर लिखेंगे निर्णय समीकरण, तो इसकी निर्णय समीकरण क्या आएगी, ई सेल बराबर आएगा ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log base 10 एक्टिव मास ऑफ Zn प्लस प्लस एक्टिव मास ऑफ Cu प्लस प्लस, ये तो आएगा। देखिए भाई सॉलिड की इकाई मानी जाती है, ये इधर अभी हमने बताया था, या पढ़ भी चुके हो हम निर्णय समीकरण में। तो यहां पर ई सेल का मान 0 है, तो ई सेल का मान 0 है, ई नॉट सेल निकालेंगे 2.303 RT अपॉन NF log base 10, और ये आ रहा है आपका Kc, ये नंबर 1 डाल दीजिए समीकरण, या लिखेंगे समीकरण 1 से, भाई Kc के बराबर है कि नहीं, तो log base 10 क्या आ गया, Kc, देखो Kc के बराबर है। आप इसको इधर लाएंगे, माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो आपका आ गया ई सेल बराबर ई नॉट सेल बराबर 2.303 RT अपॉन NF log base 10, और आपका Kc, भाई इधर लागे माइनस माइनस कैंसिल आउट, आपका ये आ गया। अब T बराबर अगर 298 केल्विन हो तो बताओ क्या आएगा, ई सेल बराबर इसका मान 8.314 298 96,500 कूलम होता है फैराडे न्यूटन, ये मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे क्या आएगा, ठीक। इस प्रकार इस साम्य स्थिरांक का इससे रिलेशन आ गया। बात आपको क्लियर हुई कि नहीं, कि ये जो है ई नॉट सेल और Kc में संबंध है, ये जो आपका सूत्र है ये ई नॉट सेल और Kc में संबंध है। अगर Kc का मान मालूम है तो ई नॉट सेल निकाल सकते हो, या ई नॉट सेल मालूम है तो Kc का मान निकाल लेंगे आप लोग, ठीक। बात आपको क्लियर हो गई, ये आपको सब समझ में आया कि नहीं। अब इस पर न्यूमेरिकल भी कराएंगे आपको हम। अगली वीडियो में गिब्स मुक्त ऊर्जा तथा साम्य स्थिरांक में संबंध।
तो अभी आपने पहले सूत्र पढ़ा था कि डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गई। और आपने भी ई नॉट सेल बराबर क्या पढ़ा, 2.303 RT अपॉन NF और log बेस 10 और आपका KC। ये क्वेश्चन सेकंड हो गई। समीकरण सेकंड का मान फर्स्ट में रख दीजिए। समीकरण सेकंड का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर ये मान ऊपर पुट कर दीजिए। डेल्टा जी नॉट बराबर एन एफ और ई नॉट से बराबर क्या है 2.303 RT अपॉन NF log बेस 10 और आपका KC। ये आपका कैंसिल आउट। डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस 2.303 RT और यह आएगा log बेस 10 और आपका KC टेक। यह आपका हो गया डेल्टा जी नॉट और साम्यस्थिरांक में संबंध। बात आपको क्लियर हुई कि नहीं कि ये दो सूत्र इससे पहले पढ़ चुके हो, इसका मान इसमें रख दीजिए, कट जाएगा आपका ये सूत्र बन गया। ठीक।